अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शहरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम सेट है और उसकी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है सेट्स की प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट की मदद से जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए सेट इज इक्वल है 1 2 3 and B set is equal है 1 4 5 6 and C set is equal है 0 1 2 3 and 4, then verify the following। आपको यहाँ पे 3 सेट्स दिए गए A, B and C, आपको वेरीफाई करने हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होंगी, कुछ एसोसिएटिव होंगी, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव होंगी, कुछ नॉट इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपने वो वेरीफाई करके बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ए पार्ट जो दिया गया है A यूनियन B इज इक्वल है B यूनियन A के। ठीक है, 2 सेट्स यहाँ पर है, 2 सेट्स यहाँ पे है, इसका मतलब है हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो आपके इक्वल आएंगे तो वेरीफाई होगा। ठीक है, अगर आपके इक्वल ना आए, वेरीफाई नहीं हो, तो इसका मतलब है आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो आइए हम इसको वेरीफाई करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन में मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल है A की जगह A वाला सेट, यूनियन की जगह यूनियन के साइन, B की जगह B वाला सेट लिखेंगे। ठीक है, यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तरतीब से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने अरेंजमेंट कर ली। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पर आते हैं B यूनियन A पर। ठीक है, तो B की जगह B वाला सेट, यूनियन की जगह यूनियन, A की जगह हम A वाला सेट रख देंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, वही अरेंजमेंट यहाँ पर होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पर जो था आपका, उसका आंसर जो राइट हैंड साइड पर था उसका आंसर, दोनों के आंसर आपके सेम आ चुके हैं। तो इसका मतलब है आपका आंसर सही है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट जो है वो वेरीफाई हुआ। तो आइए अब इसका हम B पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट है। B पार्ट सेम आपके A पार्ट की तरह है। जिस तरीके से आपने A यूनियन B इज इक्वल है B यूनियन A के किया था, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ A यूनियन C इज इक्वल है C यूनियन A के। यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल शो कराना है आपको। ठीक है, वो इक्वल आ जाएंगे तो वेरीफाई होगा, अगर वो इक्वल नहीं आएंगे तो वेरीफाई नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया A यूनियन C, यूनियन आपको निकालना आता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने A यूनियन C को मालूम कर लिया, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड है मेरा C यूनियन A, उसको मैंने मालूम किया। ठीक है, देखा जाए तो दोनों के आंसर आपके सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो आइए अब हम इसका C पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट है। अब इसमें प्रॉपर्टी हमारी चेंज है। A और B में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है हमारी सेट की वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे 3 सेट्स देखें आपके पास गिवन है, दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा A यूनियन B यूनियन C। आप सबको पता है कि समय पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाहर वाली वैल्यू को। तो सबसे पहले मैंने A यूनियन B ले लिया, यूनियन हमें निकालना आता है। सबसे पहले मैंने यूनियन को फाइंड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब A यूनियन B मालूम कर लिया तो हमारे पास इसके बाद क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन C है। तो यूनियन C का भी हम इसके साथ यूनियन करा लेंगे। ठीक है, इन दोनों का हमने यूनियन करा लिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम मालूम जो करेंगे वो राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में B यूनियन C यूनियन A। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में यूनियन मालूम किया गया है, तो सबसे पहले हमने इसका यूनियन मालूम किया ब्रैकेट में B यूनियन C। ठीक है, फिर जब हमें यूनियन मालूम हो गया तो हमने क्या किया, B यूनियन C यूनियन A, B यूनियन C की जगह B यूनियन C का हमने सेट रखा और U के बाद यूनियन के बाद हमने A वाला जो सेट था उसको रखा। ठीक है, अब हमने इन दोनों का भी यूनियन करा लिया तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। जब इक्वल आ गए तो हमने क्या लिख दिया, वेरीफाई। इसका मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो आइए अब हम इसका D पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट है, A डिफरेंस C नॉट इक्वल टू C डिफरेंस A। आपको यहाँ बताना है, दो डिफरेंस दिए गए हैं, दो साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी
जो बताएगा कि नॉट इक्वल है, आपको नॉट इक्वल में ही आंसर लाना होगा उसका। अगर नॉट इक्वल में नहीं आया तो इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे ए डिफरेंस सी, ए की जगह में ए वाला सेट लिखूंगा, डिफरेंस की जगह डिफरेंस का साइन, सी की जगह में सी वाला सेट लिखूंगा। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि ये वाला सेट जो होता है उसको हम कट कर देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनको लिख देते हैं। अगर वो एलिमेंट यहाँ पर ही मौजूद होंगे तो उन एलिमेंट्स को भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 2 1 यहाँ पर ही मौजूद है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा आपका ए डिफरेंस सी। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर सी डिफरेंस ए। ठीक है, सी की जगह सी वाला सेट, डिफरेंस ए की जगह ए वाला सेट, ये समझ लें हमने जैसे आपने क्रॉस कर दिया। अब वो एलिमेंट हम यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 0 और ये 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला सेट एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 0 और 4, 1 2 3 तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखें नॉट इक्वल हो गया, ए डिफरेंस सी नॉट इक्वल टू सी डिफरेंस ए। ये हमने क्या किया, जो इसने क्वेश्चन में हमें कहा था हमने सेम एज इट इज ऐसा ही आंसर बना दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई हो गया। तो आइए अब हम जो है इसके बाद ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर भी सेट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए की जगह ए वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह सी वाला सेट लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं एक जैसे होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो हमने लिख लिया, तो हमारा ये इंटरसेक्शन सी हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड पर सी इंटरसेक्शन ए, सी की जगह सी वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, ए की जगह ए वाला सेट लिख लेंगे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी हम कॉमन जो नंबर होंगे एक जैसे होंगे उनको लिख लेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर भी, 1 2 3 यहाँ पर भी है। अब देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये आपका वेरीफाई हो चुका है। तो आइए अब इसके बाद जो है हम एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सेट की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ए की जगह ए वाला सेट, इंटरसेक्शन बी की जगह बी वाला सेट। इंटरसेक्शन में हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन 1 आया तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब इसके बाद इंटरसेक्शन सी भी है, ए इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू जो आई है 1 आई है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 आई है। अब इंटरसेक्शन की साइन, सी की जगह सी वाला सेट, 0 1 2 3 4। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करा दो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 लिख दिया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो गया। अब आए थे राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ये देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में बी की जगह बी वाला सेट, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, सी की जगह सी वाला सेट। ठीक है, इन दोनों में आप देखें क्या कॉमन है, 1 एंड 4, ये कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया। ए सेट आपके पास गिवन है यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपने मालूम कर लिया। ए की जगह ए वाला सेट 1 2 3, इंटरसेक्शन की साइन, बी इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी की जगह लिखेंगे 1 एंड 4, 1 एंड 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड पर भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका ये आंसर जो है क्या हो गया, इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आइए आप इसके बाद जो है जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी सेट की। समय पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी की जगह बी वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह सी वाला सेट लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 4 दोनों में कॉमन आया तो मैंने लिख लिया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आए तो राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर सी इंटरसेक्शन बी, सी की जगह सी वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी की जगह बी वाला सेट लिख लेंगे। अब इंटरसेक्ट कराया था, दोनों में क्या चीज को हमारी 1 एंड 4 कॉमन आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेरीफाई हुआ। तो इसके मजीद 3 पार्ट्स और है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करने होंगे। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से आपने करने हैं। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10, A set is equal to -6 -8 -10 and B set is equal to -2 -3 -4 and -5, then find।
आपके पास ए पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम पहले की एक्सरसाइजेस में भी मालूम कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने से पहले हमें जो है यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से जो है हम उस सेट का क्या निकलवाते हैं, डिफरेंस निकलवाते हैं। जैसे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पे जो डिफरेंस निकलवाएंगे वो ए सेट से निकलवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू डिफरेंस ए। यूनिवर्सल की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, डिफरेंस की जगह मैंने डिफरेंस लिखा, ए की जगह ए वाला सेट लिखा। डिफरेंस में और कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे थे कि जो लास्ट वाला सेट होता था उसको हम अपने ज़हन से क्या कर देते थे, कट कर दिया करते थे, और वो एलिमेंट जो हमारे इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते थे उनको भी कट कर दिया करते थे। अब देखें 6, 8, 10 ये तो पूरा कट हो गया। अब यहाँ पर से जो 6, 8, 10 होगा वो यहाँ पर भी कट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो एलिमेंट्स बच जाएंगे आपके वो लिखेंगे 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 6 यहाँ से कट हो गया। ठीक है, माइनस का 7 माइनस का 8 यहाँ से कट हो गया, माइनस का 9 माइनस का 10 वहाँ पर कट हो गया। तो ये आपका ए पार्ट सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आइए अब इसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। जिस तरीके से अभी हमने ए पार्ट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था, यहाँ पर भी आपने उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है। यहाँ पर भी आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है, वो बी सेट भी आपके पास गिवन है। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस कराएंगे कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए। दोनों सेट मैंने लिख लिए, देखिए यूनिवर्सल सेट भी लिख लिया, डिफरेंस का साइन बी सेट की जगह मैंने बी सेट भी लिख लिया। ठीक है, ये सेट जो है अपने ज़हन से हम कट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो एलिमेंट मौजूद होंगे जैसे 2, 3, 4, 5 यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद होंगे, अगर होंगे तो उनको कट कर देंगे। माइनस का 1 बचा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5 ये कट हो गया। तो डायरेक्ट लिखो माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सॉल्व हुआ। या अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने ए और बी में सिंगल सिंगल कॉम्प्लीमेंट मालूम किए थे। सी पार्ट में हमें 2 कॉम्प्लीमेंट दे दिए गए। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद आपने उसका यूनियन भी करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करूंगा, यू डिफरेंस है, ये आपको मालूम करने आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। ठीक है, जब इन दोनों के आंसर आ जाएंगे तो आपने इन दोनों का यूनियन करवा देना। देखिए मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, यूनियन फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इन दोनों का मैंने जब यूनियन कराया तो आपका आंसर ये आया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपने डिफरेंस भी निकालना है और कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम करना आता है। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब आ जाते हैं यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट पर। ठीक है, तो u की जगह आपने u वाला सेट लिखा, डिफरेंस की जगह डिफरेंस की साइन, ए कॉम्प्लीमेंट जो आपने मालूम किया उसको लिखा। ठीक है, डिफरेंस में वही करेंगे, आप ये वाले सेट को कट कर देंगे। जो जो एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे उनको भी आपने कट कर देना। देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 यहाँ तक तो आपके लिखे कट हो गए। इसके बाद 6 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस का 7 नहीं लिख सकता, कट हो रहे हैं। माइनस का 8 यहाँ लिख दूंगा, माइनस का 9 नहीं लिख सकता, माइनस का 10 यहाँ लिख दूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर उसके बाद जो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आइए सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करते हैं। ए की जगह ए वाला सेट, यूनियन बी की जगह बी वाला सेट। यूनियन आपको मालूम करना आता है, तरतीब से लिखने को कहते हैं। ठीक है, आपका ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस निकाल देंगे आप ए यूनियन बी का, जो हमने अभी मालूम किया। इस समय पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, डिफरेंस की साइन, ए यूनियन बी जो हमने मालूम किया वो लिखा। डिफरेंस पता है आपको कि हम कट कर देते हैं। ठीक है, ये कट हो गया और वो एलिमेंट कट कर देंगे यहाँ पर जो इसमें हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल वाले में से कट करने। देखिए 1 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है तो माइनस का 1 लिख देंगे। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 यहाँ तक तो कट हो गया। फिर आता है माइनस का 7, 8 से 8 भी कट हो गया, बचता माइनस का 9, 10 से 10 कट हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो हम एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपने 2 सेट्स ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने हैं, फिर उसके बाद उसको इंटरसेक्शन करवाना है।
सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे, वो आपको मालूम करने आता है कि यूनिवर्सल सेट से जो है वो डिफरेंस निकलवा देते हैं हम अपने दूसरे सेट का। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस निकलवाया तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम किया हमने, यूनिवर्सल सेट से बी सेट का जो हमने डिफरेंस निकलवाया, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी आपको मालूम है और बी कॉम्प्लीमेंट भी आपको मालूम है। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखूंगा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं बी कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट मालूम हुआ है उसको लिखूंगा। दोनों को इंटरसेक्शन करवाता हूँ। जब मैंने इंटरसेक्शन करवाया तो हमारे पास माइनस का 1 यहाँ दोनों में कॉमन था तो लिख दिया, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहे थे तो मैंने नहीं लिखे। यहाँ पर माइनस का 6 ये भी नहीं लिख सकता, माइनस का 7 कॉमन था तो लिख दिया, माइनस का 9 कॉमन था तो लिख दिया, माइनस का 10 नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि वो कॉमन नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे 3 पार्ट और हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। सेम इसी पैटर्न से आपने वो 3 पार्ट्स करने होंगे। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ P set is equal to A B C D, Q set is equal to D E F, prove the commutative property of union set। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी गई है यूनियन ऑफ सेट के अंदर। ठीक है, तो आपने खुद इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनानी है इन सेट की P एंड Q की यूनियन फॉर्म के अंदर। ठीक है, इंटरसेक्शन भी हमने की थी लेकिन यहाँ पर हमें यूनियन मालूम किया गया है। तो आइए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं, P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P के। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे P यूनियन Q, P की जगह P वाला सेट, यूनियन की जगह यूनियन, Q की जगह Q वाला सेट रखेंगे। ठीक है, यूनियन में आपको पता है कि अरेंजमेंट करते हैं हम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, Q यूनियन P मालूम करेंगे आप। Q की जगह Q वाला सेट, यूनियन की जगह यूनियन, P की जगह P वाला सेट रखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें भी हमने यूनियन करना है तो हमने अरेंजमेंट करके लिख दिया, देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट भी कंप्लीट हुई। तो आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ M सेट इज इक्वल 11 12 13 14, N set is equal to 12 14 16 17 and O set is equal to 11 16 18 and 19, prove the associative property of intersection sets। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को सॉल्व किया था, उसमें हमें 2 सेट्स दिए गए थे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 सेट्स गिवन होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 3 सेट्स दिए गए हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें इंटरसेक्शंस भी करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी बनाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बना रहे हैं। M इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन O इज इक्वल है M इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन O। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम इसमें यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर मैं ले लेता हूँ M इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन O। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, N इंटरसेक्शन O मैंने ले लिया, N की जगह N वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, O वाले सेट की जगह मैंने O वाला सेट को लिखा। इंटरसेक्शन में जो कॉमन नंबर होता है पहले 16 16 आ जाते हैं हम M इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन O। N इंटरसेक्शन O आप मालूम कर चुके हैं, M की जगह M का सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, N इंटरसेक्शन O की जगह हमने जो मालूम किया है वो लिखेंगे। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये हमारा खाली आ गया। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर, M इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन O। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है हमने। ठीक है, M इंटरसेक्शन N, M की जगह M वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, N की जगह N वाला सेट लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन कराया तो हमारे पास 12 एंड 14 यहाँ पर कॉमन आ गया। अब आ जाते हैं हम M इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन O। आपके पास M इंटरसेक्शन N जो है मालूम हो चुका है। ठीक है, 12 एंड 14 आया, इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे। अब O वाला साइन लिखेंगे जो आपके पास यहाँ पर लिखा है 11 16 18 एंड 19। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन कराया तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा और लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट वेरीफाई हुई।
तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7, ए सेट इज इक्वल है 6 7, बी सेट इज इक्वल है 3 4, सी सेट इज इक्वल है 1 5। फाइंड करना है आपने ए पार्ट को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी की जगह बी वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह सी वाला सेट लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो होते हैं एलिमेंट्स उनको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बी सेट में और सी सेट में दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारा सेट खाली आएगा। तो अब आ जाते हैं हम, हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए के लिए हमारे पास ए सेट की भी है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन हम मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो ए की जगह ए वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सेट खाली आया, ठीक है। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देते हैं। इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हमारा ए पार्ट सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आइए अब हम इसका बी पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सॉल्यूशन में हम सब में पहले ब्रैकेट वाले सेट को सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी की जगह बी वाला सेट रखना है, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह सी वाला सेट रखना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इस वजह से हमारा सेट एम्प्टी आ गया, ठीक है। इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को करना है, ठीक है। ए की जगह आपके लिए ए सेट दिया गया है 6 7, तो हम ए की जगह ए सेट को पुट कर देंगे, यूनियन की साइन, बी इंटरसेक्शन सी की जगह हम ये वाला एम्प्टी सेट पुट कर देंगे, ठीक है। अब यूनियन कराना है, यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। तो तरतीब से लिखने के लिए हमारे पास दो ही नंबर है, यहाँ पर है दो ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 6 और 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका बी पार्ट कंप्लीट हुआ। सी और डी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, वो भी आपने इसी पैटर्न से ही करने होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 इसका नाम सेट है कि एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हुई। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।